Hi guys, welcome back to the channel Study Time and now let's begin with another video. So let's start Study Time, and so today we are going to continue with economics, that is chapter number 3A, demand. Okay, so let's start from a new and interesting topic, that is law of demand. Okay, now this is the most important topic in the chapter demand. Okay, now law of demand means what does demand say or what does the law of demand means. So guys, इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड कैसा होता है और उसका क्या लॉ होता है, डिमांड कैसे वर्क करता है. ओके, सो लेट्स बिगिन. Introduction. The law of demand was introduced by Professor Alfred Marshall in his books Principle of Economics, which was introduced in 1890s. Okay, तो law of demand, okay, ये जो है ये इंट्रोड्यूस किया था बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. ओके, ये एक इकोनॉमिस्ट है और इन्होंने द लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस किया था इन हिज बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. तो उनकी जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय अल्फ्रेड मार्शल. और ये बुक कब पब्लिश हुई थी? इन द ईयर 1819. ओके, 1819 में ये जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक है वो पब्लिश हुई थी. द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये हमें एक्सप्लेन करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में एक फंक्शनल रिलेशनशिप है. स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. According to Professor Alfred Marshall, other things being equal, higher the price of a commodity, smaller the quantity demanded, and lower the price of a commodity, larger is the quantity demanded. Okay, मतलब प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार स्टेटमेंट ऑफ द लॉ क्या है? अदर थिंग बींग्स इक्वल, तो जो भी अदर थिंग्स है वो सब इक्वल रहेगी, बट हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर किसी भी कमोडिटी किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस ज़्यादा है, स्मॉलर द क्वांटिटी इज़ डिमांडेड, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है उस कमोडिटी के लिए वो कम रहेगी. ओके, एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर उस कमोडिटी की प्राइस कम है, लार्जर इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी. ओके, मतलब क्या? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम होगी, और अगर उसकी प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी. ओके, ये स्टेटमेंट ऑफ द लॉ है और ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. ओके, in other words, other factor remaining constant, if the price of a commodity rises and for it falls, and when the demand of a commodity falls, demand for that commodity rises. तो अगर दूसरी भाषा में बोले तो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब जो भी दूसरे फैक्टर्स है वो सब कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. बट अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी की बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड है वो कम हो जाएगी. ओके, और जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाएगी तो उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी. ओके, थस देर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, इसकी वजह से जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में जो रिलेशन है वो इन्वर्स है. ओके, इन्वर्स मतलब उल्टा, एक चीज़ बढ़ती है एक चीज़ कम हो जाती है. जैसे कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, अगर प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है. ओके, दैट इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. Symbolically, the functional relationship between demand and price is expressed as. Okay, मतलब symbolically अगर हम बात करें तो प्राइस और डिमांड के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो dx इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट पी एक्स. ओके, इसका मतलब dx मतलब डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स. ओके, इज इक्वल टू एफ मतलब फंक्शनल. ओके, पी एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. ओके, मतलब क्या? अगर किसी भी कमोडिटी की डिमांड है दैट इज डी एक्स, सो दैट इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशन टू दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ओके, और नीचे दिया है कि डी मतलब क्या? डिमांड फॉर द कमोडिटी, एक्स मतलब दैट पर्टिकुलर कमोडिटी,
एफ मतलब फंक्शनल, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओके, अभी एक्स मतलब अगर हम लोग ने लिया टी, ओके, सो डिमांड अगर हम लोग उस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो कैसा आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डिमांड इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ द टी। ओके, प्राइस ऑफ टी। तो अभी है अजम्पशंस। ओके ना, व्हाट आर अजम्पशंस? अजम्पशंस मतलब हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो अज्यूम करते हैं कि ये जो चीज़ें है वो सेम रहेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। ओके, इसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर इसमें चेंजेस आया तो डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड है दैट विल नॉट बी होल्ड ट्रू। ओके, तो इसके वजह से ये जो अजम्पशंस है इस पे भी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो डिपेंड करता है। ओके, तो देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशंस। तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, ये जो अजम्पशंस है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उस पर बेस्ड है। ओके, अभी अजम्पशंस इसलिए होते हैं कि अगर हम लोग ने ये अजम्पशंस प्रॉपर किया तो हम लोग को लॉ ऑफ डिमांड जो है वो परफेक्ट आएगा। नाउ फर्स्ट इज कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। ओके, मतलब जो इनकम लेवल होती है वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इफ़ द लॉ ऑफ डिमांड इज़ टू फाइंड ट्रू ऑपरेट देन कंज्यूमर इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। ओके, अगर हमको लगता है कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो करेक्ट आना चाहिए तो जो कंज्यूमर की इनकम होती है वो हमें कांस्टेंट रखनी पड़ती है, सेम रखनी पड़ती है। ओके, क्योंकि हम लोग ने पहले ही स्टेटमेंट ऑफ द लॉ या फिर जो डेफिनेशन है डिमांड का उसमें देखा है कि अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो जो भी अदर चीज़ें हैं एक्सेप्ट प्राइस वो सब कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ओके, सो जो इनकम है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ राइज इन इनकम पीपल मे डिमांड मोर एट अ गिवन प्राइस। ओके, अगर हम इनकम की बात करें, अगर किसी भी कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ गई तो वो ज़्यादा प्राइस पे भी डिमांड करेगा। ओके, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, तो किसी भी चीज़ की कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ भी गई फिर भी वो ज़्यादा डिमांड करेगा। ओके, सो इनकम शुड बी कांस्टेंट। नेक्स्ट इज नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। ओके, मतलब जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इट इज़ अज्यूम दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज। ओके, तो जो पॉपुलेशन है जो अज्यूम किया है वो अनचेंज होना चाहिए, कांस्टेंट स्टेबल होना चाहिए। Any change in the size and composition of a population of a country affects the total demand for the product. Okay, अगर पॉपुलेशन के साइज़ में या फिर कंपोजिशन में अगर चेंज होता है तो जो टोटल डिमांड होती है किसी भी कंट्री की उस पर भी फ़र्क पड़ता है। ओके, क्योंकि अगर हम लोग के कंट्री की पॉपुलेशन है 140 करोड़, ओके सपोज, ओके, और हम लोग की पॉपुलेशन कुछ वजह से चेंज हो गई 150 करोड़ हो गए, तो डेफिनेटली है कि डिमांड ऐसे टोटल जो डिमांड है वो बढ़ने वाला है। ओके, या फिर बढ़ जाएगा। इसके लिए जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो भी कांस्टेंट चाहिए। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। तो जो सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। इट इज़ अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट रिमेन अनचेंज। ओके, तो जो सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, अनचेंज्ड होनी चाहिए। एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी। ओके, अगर सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस में अगर चेंज आया तो डेफिनेटली जो कमोडिटी है उसके डिमांड पे अफेक्ट होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टी की बात कर रहे हैं, ओके, टी मतलब चाय। ओके, तो अगर चाय का प्राइस है 10 रुपया, ओके, एंड जो कॉफ़ी थी उसकी प्राइस थी 12 रुपीज़ यूजुअली, बट अभी क्या हो गया, 12 रुपीज़ थी और वो अभी 12 रुपीज़ से 10 रुपीज़ हो गई। तो क्या होगा, अभी 10 रुपीज़ में चाय भी मिल रही है, कॉफ़ी भी मिल रही है, तो जिन लोग को कॉफ़ी पीने का शौक़ होगा वो कॉफ़ी पीने जाएंगे, क्योंकि उन लोग को पता है कि कॉफ़ी की प्राइस अभी कम हो चुकी है, तो चाय के बदले हम लोग कॉफ़ी भी ले सकते हैं, या फिर सुबह चाय लेंगे शाम को कॉफ़ी लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो टी का जो टोटल डिमांड था, ओके, सपोज़ पर डे के 50 कंज्यूमर्स थे, बट अभी कॉफ़ी की प्राइस कम होने से क्या हो गया, जो 50 कंज्यूमर्स थे वो उसमें से क्या हो गया, अभी सिर्फ 25 कंज्यूमर्स बचे। मतलब टी के लिए जो डिमांड थी वो 50 थी, बट कॉफ़ी की प्राइस कम होने से क्या होगी, टी की डिमांड कम हो गई 25। ओके, सो दैट इज़ अगर किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस चेंज हो गई तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड पे असर पड़ता है। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड रिमेन कांस्टेंट। अभी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होती है उसका भी प्राइस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए।
It is assumed that the price of complementary goods remain unchanged because a change in the price of one good will affect the demand for another good. अभी अगर किसी भी एक चीज़ की प्राइस कम ज़्यादा होती है तो उसके जो रिलेटेड गुड्स होते हैं उस पर अफेक्ट पड़ता ही है. ओके जैसे सब्सटीट्यूट गुड्स हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, कॉम्पिटिटिव गुड्स हो, कौन से भी काइंड के गुड्स हो उस पर फ़र्क पड़ता है. ओके तो अभी हम लोग ने देखा सब्सटीट्यूट गुड्स पे कैसे असर होता है. अभी देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे कैसे असर होता है. अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई, ओके और जो जिसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है, ओके उसकी डिमांड पे भी असर पड़ता है. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ओके अगर आपको नहीं पता तो जाके पहली वीडियो देखिए, उसमें सब काइंड ऑफ जो गुड्स है उसको एक्सप्लेन किया है. सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कॉम्पिटिटिव गुड्स क्या होता है. ओके मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो दे दूँगी. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं उसके भी जो प्राइस और डिमांड है उसमें भी अफेक्ट होता है. ओके अभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो हम लोग एक साथ यूज़ करते हैं, उसकी जॉइंट डिमांड होती है. ओके जैसे कि फ़ोन एंड चार्जर. ओके तो अगर सपोज़ फ़ोन की जो प्राइस है वो बढ़ गई, ओके अभी फ़ोन की प्राइस बढ़ गई तो डेफिनेटली जो चार्जर की डिमांड है वो क्या हो गई, कम हो जाएगी. ओके सो दिस हैपेंस इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके अगर एक चीज़ की प्राइस कम ज़्यादा होगी तो उसके दूसरे गुड्स पे क्या होता है, उसके डिमांड में असर होता है. ओके सो दैट हैपेंस इन सब्सटीट्यूट गुड्स में भी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी होता है. ओके कॉम्पिटिटिव गुड्स में भी समटाइम्स होता है. ओके सो दिस वाज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट. नेक्स्ट इज नो एक्सेप्शंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस. ओके इन वन मोर यू कैन से फॉर दिस, दैट इज स्पेक्यूलेशन. ओके स्पेक्यूलेशन मतलब ही नो एक्सेप्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस. It is assumed that consumer do not expect any further changes in the price in near future. Okay मतलब किसी भी कंज्यूमर को ऐसे नहीं ध्यान में रखना चाहिए कि फ्यूचर में इसका प्राइस कम ज़्यादा हो जाएगा. ओके और उसके हिसाब से कभी डिमांड नहीं करना चाहिए. बिकॉज बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं कि वो अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाएगा. ओके इफ़ कंज्यूमर एक्सपेक्ट a rise in price in future, they may demand more in the present and even in existing high price. Okay तो अगर कंज्यूमर सोच रहा है ओके या फिर अज्यूम कर रहा है कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो अगर आज उस कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा भी होगा फिर भी वो उसको डिमांड करेगा. ओके बट एक्चुअली डिमांड क्या कहता है, जब कम प्राइस है तब हम लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं. ओके बट कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला है तो वो ज़्यादा प्राइस में भी ज़्यादा डिमांड. नेक्स्ट इज नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा. ओके मतलब हमारे जो टेस्ट है, जो हैबिट्स है, प्रेफरेंसेस है, फैशन है, उसको भी हमें चेंज नहीं करना. इट इज़ अज्यूम दैट कंज्यूमर्स टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा शुड रिमेन अनचेंज. तो किसी भी कंज्यूमर की जो टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन जो भी है वो सब अनचेंज होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए. ओके एनी चेंज इन दिस फैक्टर्स विल लीड टू चेंज इन डिमांड. ओके अगर इसमें से किसी भी चीज़ में अगर चेंज आया तो चेंज डिमांड में भी आ जाएगा. ओके लाइक अगर हम लोग का टेस्ट बदल गया, मैं पहले स्लाइस लेती थी बट अभी आई स्विच्ड ऑन टू माज़ा. ओके ना बोथ आर सब्सटीट्यूट गुड्स. ओके बट मुझे नहीं अच्छा लगता तो मेरा जो प्रेफरेंस है या फिर मेरी जो टेस्ट है वो चेंज होगी. ओके नेक्स्ट इज़ हैबिट. ओके नाउ सम ऑफ द पीपल, उन लोग को हैबिट होती है ऑफ टेकिंग एल्कोहल. ओके अभी उन लोग को हैबिट है अल्कोहल लेने की, तो इवन वो अल्कोहल का प्राइस बढ़ता है फिर भी लोग डिमांड करते हैं. ओके यूजुअली क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग कम डिमांड करते हैं या फिर नहीं करते. ओके बट अगर हम लोग को उस चीज़ की हैबिट है, ओके या फिर हम लोग को उसकी फॉर अल्कोहल और दैट टॉक्सिक थिंग्स हम लोग बोलते हैं, अगर किसी चीज़ की हमें लत लगती है तो हम लोग वो उसकी प्राइस कितनी भी हम लोग उसको डिमांड करते हैं. ओके नेक्स्ट इज़ प्रेफरेंस. अगर किसी भी चीज़ का अगर आप लोग को प्रेफरेंस है तो आप चाहे उस चीज़ की प्राइस कितनी भी ज़्यादा हो आप उसको ही खरीदोगे. ओके बिकॉज यू प्रेफर दैट थिंग.
फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रांड्स, सपोज़ आपको अच्छा लगता है टू वेयर ज़ारा, H&M, ऐसे ब्रांडेड क्लॉथ्स, तो उनकी प्राइस कितनी भी हो, चाहे उनकी प्राइस बढ़ भी जाए, यू विल गो फॉर दैट। ओके, आप जाके वही खरीदोगे बिकॉज यू प्रेफर दैट, आपको वो चीज़ें पहनना या फिर लेना अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट इज़ फैशन। ओके, अभी सपोज़ मार्केट में जो भी न्यू ट्रेंड्स है, न्यू फैशंस है, तो आप लोग उसके लिए जाओगे। अभी वो नई फैशन है तो ऑब्वियसली उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा रहेगा। फिर भी अभी मार्केट में वो ट्रेंड चल रहा है, वो फैशन है, तो हाई प्राइस भी है, आप लोग खरीदोगे। ओके, सो दैट हैपन्स। जैसे कि अभी बैक प्रिंट्स वगैरह उसका फैशन है, तो बॉयज़ विल गो फॉर दैट, इवन उसका प्राइस ज़्यादा भी होगा तो। ओके, नाउ इन गर्ल्स ऑल्सो, नाउ ड्यू टू दिवाली फेस्टिवल उसमें बहुत सारे फैशंस आए हैं। नाउ द रिसेंटली जो आलिया कट की कुर्तीज़ है या फिर जो सूट है, ड्रेस, उसकी बहुत ज़्यादा फैशन चल रही है, वो ट्रेंड में है, तो मोस्टली गर्ल्स विल गो बाइंग फॉर इट। ओके, तो ऐसे उसका प्राइस कितना भी हो, आपका अगर टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन है तो आप वही बाय करोगे। ओके, सो अगर इसके वजह से इस फैक्टर्स में कोई चेंज आ गया तो डिमांड में भी चेंज आएगा। ओके, नेक्स्ट इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन डिमांड फॉर वेराइज गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो जो टैक्सेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, अगर उस टैक्सेशन पॉलिसी में कुछ चेंज आ गया तो डिमांड में भी चेंज आएगा। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट के जो गुड्स एंड सर्विसेज है, ओके, उस पर उसकी जो डिमांड है उस पर फ़र्क पड़ेगा। Therefore, it is assumed that there is no change in the policy of taxation declared by the government. Okay, इसके लिए we have to assume कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है रिगार्डिंग टैक्सेशन वो चेंज नहीं होनी चाहिए। Okay, so the law of demand is explained with the help of following schedule and diagram. Okay, तो law of demand का एक शेड्यूल होता है, एक डायग्राम होता है। ओके, शेड्यूल मतलब एक टेबल फॉर्मेट जैसे होता है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो अभी हम डिमांड का शेड्यूल और डायग्राम पढ़ेंगे। ओके, सो सी डिमांड शेड्यूल। ओके, तो डिमांड शेड्यूल में हमें क्या दिया है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये है टेबल 3.3 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अभी यहाँ पे दिया है प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ एक्स। ओके, तो हम लोग एक्स कमोडिटी की बात करें और उसकी प्राइस दी है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड। अभी जब प्राइस 50 है डिमांड इज़ 1, जब प्राइस 40 है डिमांड इज़ 2, जब प्राइस 30 है डिमांड इज़ 3, जब प्राइस 20 है तब डिमांड इज़ 4, मतलब 4 क्वांटिटी। जब प्राइस 10 हो गई तो डिमांड है 5 क्वांटिटीज़। ओके, तो अगर आप देखोगे ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस ऐसे जा रही है 10, 20, 30, 40, 50। ओके, और ये डिमांड है, ये कैसे जा रही है, और ये जो क्वांटिटी डिमांड है ये कैसे जा रही है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, ऐसे जा रही है। मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग को शेड्यूल में से क्या समझा कि when the price of the commodity rises, मतलब जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तब the demand for that commodity falls। ओके, तो उस प्रोडक्ट की या फिर उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो गिर जाती है, क्योंकि अगर आप देखोगे 50 है तो 1 बाय किया, मतलब सबसे कम बाय किया है जब ज़्यादा प्राइस है, और अगर लास्ट में देखोगे जब 10 रुपीज़ है मतलब सबसे कम प्राइस है तो 5 यूनिट्स बाय किया है सबसे ज़्यादा। ओके, सो जब भी प्राइस ज़्यादा होती है तब डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम हो जाती है तब डिमांड ज़्यादा होती है। ओके, अंडरस्टूड। अभी जाते हैं आगे। एज शोन इन द टेबल 3.3, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज 50, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 kg। ओके, मतलब 3.3 टेबल में हम लोग ने क्या देखा कि जब कमोडिटी एक्स की प्राइस थी 50 रुपीज़ तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 1 kg। व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 50 to 40, क्वांटिटी डिमांड राइजेस फ्रॉम 1 kg to 2 kg। ओके, तो
जो प्राइस है ऑफ कमोडिटी एक्स 50 से 40 होगी तो उसका क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, 1 kg था वो 2 kgs हो गया. Similarly, at price 30, the quantity demand is 3 kgs and when the price fall from 20 to 10, quantity demanded rises from 4 kgs to 5 kgs. Okay, मतलब उसके बाद जब प्राइस 30 था तो क्वांटिटी डिमांड कितना था, 3 kgs. ओके, और उसके बाद जब प्राइस और कम हो गया 20 से 10 हो गया तब क्वांटिटी डिमांड 4 kgs से 5 kgs हो गया. ओके, तो ये डिमांड शेड्यूल में हम लोग ने देखा. Thus, as the price of commodity falls, the quantity demanded rises and when the price of commodity rises, quantity demand falls. Okay, मतलब हम लोग ने ऐसा देखा कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस जब गिर जाती है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है. ओके, और किसी भी चीज़ की कमोडिटी की अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाती है. ओके, दिस शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, तो ये हमें क्या बताती है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है. ओके, लेट्स गो फर्दर. अभी हमें दिया डिमांड कर्व. ओके, अभी डिमांड कर्व क्या होता है, तो डिमांड कर्व इज एक्चुअली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल. ओके, मतलब डिमांड कर्व एक डायग्रामेटिक फॉर्म में होता है. जो डिमांड शेड्यूल में दिया है उसका एक डायग्रामेटिक फॉर्म होता है डिमांड कर्व. ओके, तो अभी हम वो पढ़ते हैं व्हाट इज़ डिमांड कर्व. ये जो डिमांड कर्व है ये एक्चुअली जो हम लोग का डिमांड शेड्यूल था ना उसके हिसाब से ही बनाया गया है. ओके, तो हमें वाई एक्सेस पे दिया है प्राइस, एक्स एक्सेस पे दिया है क्वांटिटी डिमांडेड इन kgs. ओके, तो जैसे शेड्यूल में दिया था जब प्राइस 50 था तो 1 kgs क्वांटिटी डिमांड था, जब प्राइस 40 था तो 2 kgs क्वांटिटी डिमांड था, जब प्राइस 30 हो गया तो 3 kgs क्वांटिटी डिमांड, जब प्राइस 20 हो गया तो 4 kgs क्वांटिटी डिमांड, जब प्राइस 10 तब 5 kg क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है. ओके, और जो हमारा ये डिमांड है डी जो दिया है दैट इज़ द डिमांड कर्व. ओके, ये जो सब पॉइंट्स है ना उसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाई है दैट इज़ डी, दैट इज़ अ डिमांड कर्व. और ये डिमांड कर्व कैसा है, ये जो डिमांड कर्व है वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग. ओके, दैट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मतलब लेफ़्ट से राइट में क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है. ओके, सो दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. ओके, नाउ सी इन फिगर 3.5. ओके, मतलब ये 3.5 है figure that is about the demand curve. Okay, x axis represents the demand for the commodity, मतलब x axis पे क्या दिया है, demand of the commodity, और y axis पे दिया है price of commodity x. Okay, price of commodity x और demand. dd is the demand curve which slopes downwards from left to right. Okay, जो dd curve है वो downward sloping है from left to right ड्यू टू एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. तो ये लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि ये हमें इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. ओके, नाउ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं. ओके, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. ओके, तो लॉ ऑफ डिमांड के कौन से एक्सेप्शंस होते हैं वो हम अभी देखने वाले हैं. इट मीन्स दैट अंडर exceptional circumstances, consumer buys more when the price of commodity rises and buys less when the price of commodity falls. Okay, मतलब क्या, कुछ exceptional circumstances होते हैं जहाँ पे कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा प्राइस में भी ज़्यादा खरीदता है और कम प्राइस में भी कम खरीदता है. ओके, मतलब ये जो एक्सेप्शनल है क्योंकि एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जब प्राइस कम है तो ज़्यादा बाय करना और जब प्राइस ज़्यादा होती है तो कम बाय करना. ओके, दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड. बट ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शनल होता है, मतलब यहाँ पे जो डिमांड है वो उल्टा होता है. ओके, एक्चुअल लॉ ऑफ डिमांड से अलग होता है. सो दैट इज़ वाई वी कॉल देम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. ओके, तो कुछ एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है तो अभी हम वो पढ़ने वाले हैं. ओके, in such cases the demand curve slopes upwards from left to right, that is the demand curve has a positive slope as shown in the figure 3.6. okay, तो पहले हम लोग ने देखा कि डिमांड कर्व कैसा होता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, डिमांड कर्व कैसा होता है, लेफ्ट से राइट में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ओके, डिमांड कर्व. बट इन केस ऑफ एक्सेप्शंस, ओके, एक्सेप्शंस के टाइप में क्या होता है, डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स. जो डिमांड कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, बिकॉज ये हमें पॉजिटिव स्लोप शो करता है. ओके, एक पॉजिटिव रिलेशन शो करता है अबाउट द डिमांड कर्व. ओके, वे पॉजिटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब भी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है. ओके, और जब प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड भी कम हो जाती है. इसके लिए इसका जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग आता है. ओके, अंडरस्टूड. सो लेट्स गो फर्दर. फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. ओके, तो अभी जो हम पढ़ने वाले वो क्या है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. Giffen's paradox. Okay, that is the first exceptions to the law of demand. Giffen's paradox. Inferior goods or low quality goods are those goods whose demand does not rise even if there is fall in price. तो inferior या फिर low quality goods ऐसे होते हैं जिसकी डिमांड बढ़ती नहीं है. अगर प्राइस कम भी हो गए फिर भी उस चीज़ों की डिमांड जो है वो बढ़ नहीं जाती. ओके, या फिर बढ़ती नहीं है. At the time demand decreases when the price of such commodities fall. ओके, बट ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है जब प्राइस कम हो जाती है. ओके, सर रॉबर्ट गिफिन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड. ओके, तो ये जो सर रॉबर्ट गिफिन है, इन्होंने इंग्लैंड में ये जो गिफिन पैराडॉक्स है या फिर ये जो केस है, ओके, वो उन्होंने इंग्लैंड में देखा इन रिलेशन टू ब्रेड. ओके, ब्रेड के बारे में. ओके, कि ब्रेड की अगर प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड भी कम हो जाता है. ओके, और उसके प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ जाती है. ओके, ही नोटेड दैट when the price of the bread decline, people do not buy more because of an increase in the real income or purchasing power. ओके, तो वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि अगर उस ब्रेड की प्राइस जो है वो कम हो जाती है फिर भी जो लोग होते हैं वो उसको ज़्यादा बाय नहीं करते. ओके, अभी ब्रेड की प्राइस कम होगी तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से उसकी डिमांड बढ़ जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. ओके, क्योंकि अगर जो कंज्यूमर है या फिर जो लोग हैं उनकी रियल इनकम या फिर जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाने से वो क्या करते हैं, अच्छा क्वालिटी का गुड खरीदते हैं. ओके, गुड्स या फिर कमोडिटी. दे प्रेफर टू बाय अ सुपीरियर गुड लाइक मीट. ओके, तो वो अच्छे क्वालिटी का, ओके, सुपीरियर क्वालिटी गुड का गुड्स को बाय करना चाहते हैं या फिर बाय करते हैं, जैसे कि मीट हुआ. सो दिस इज कॉल्ड एज गिफिन पैराडॉक्स. ओके, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गिफिन पैराडॉक्स. समझा. नेक्स्ट इज प्रेस्टिजियस गुड्स. तो प्रेस्टिजियस गुड्स भी क्या है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड आर स्टेटस सिंबल. कि मतलब ये जो एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं जैसे डायमंड हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कि सिल्वर नहीं बट गोल्ड एंड डायमंड आर मोस्टली वेरी एक्सपेंसिव, और ये सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर इज़ प्राइस आर हाई. ओके, तो जो रिच पीपल होते हैं, जो अमीर आदमी होते हैं या फिर अमीर ख़ानदान से कोई होता है, तो वो क्या करते हैं, अगर इन चीज़ों की प्राइस बढ़ भी जाती है या फिर ज़्यादा होती है फिर भी वो लोग बाय करते हैं. ओके, बिकॉज उन लोग को सिर्फ स्टेटस या फिर सिंबल दिखाने के लिए ये जो चीज़ वो यूज़ करनी होती है. नेक्स्ट इज स्पेकुलेशन. थर्ड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइजेस टू राइज स्टिल फर्दर. ओके, मतलब लॉ ऑफ डिमांड ट्रू नहीं होता जब पीपल एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस बढ़ना इन फ्यूचर. In case, although the prices have risen today, consumer will demand more in an anticipation of further rise in price. Okay, क्योंकि अगर आज प्राइस ज़्यादा भी है फिर भी कंज्यूमर ज़्यादा प्राइस में ख़रीदेंगे ये सोच के कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है. ओके, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टेंड टू राइज बिफोर दिवाली. ओके, तो जो प्राइस ऑफ ऑयल, शुगर, ओके, ये है, ये दिवाली के पहले बढ़ जाते हैं. ओके, सो पीपल गो ऑन परचेजिंग मोर एट हाई प्राइस एज दे एंटिसिपेट द प्राइस विल राइज इन फ्यूचर. ओके, अभी दिवाली के पहले जो ये चीज़ें इनकी प्राइस ऑलरेडी बढ़ गई है. ओके, बट लोग क्या सोचेंगे
कि दिवाली में इसकी प्राइस ज़्यादा होगी तो अभी हम लोग ख़रीद लेते हैं, ओके। बट ऐसा नहीं है, दिवाली में एक्चुअली उसका प्राइस बढ़ने वाला नहीं है, ऑलरेडी बढ़ चुका है, पर कंज्यूमर को क्या लग रहा है कि दिवाली में बढ़ जाएगा, तो अभी ज़्यादा प्राइस है फिर भी कंज्यूमर्स बाय करते हैं, फिर डिमांड करते हैं फॉर दोज कमोडिटी इवन एट हाई प्राइस, ओके। नेक्स्ट इज फोर्थ इज प्राइस डिल्यूशन. Consumer have an illusion that high price goods are of better quality. Okay, तो some consumers have this illusion कि अगर किसी भी commodity की प्राइस ज़्यादा है मतलब ये अच्छे क्वालिटी का है, ज़्यादा ड्यूरेबल है, ओके, ऐसे बहुत होता है. Therefore the demand for such goods tend to increase with a rise in their price. Okay, इसके लिए क्या होता है, जो डिमांड फॉर सच गुड्स इज़ मोर इवन एंड द हाई प्राइस. तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, अगर उन चीज़ों का प्राइस ज़्यादा भी है फिर भी उनका डिमांड ज़्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपेंसिव एंड आर डिमांडेड इवन एट हाई प्राइस. ओके, जैसे कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हुए, ओके, ये एक्सपेंसिव होते हैं, उनकी प्राइस ज़्यादा होती है फिर भी लोग डिमांड करते हैं, ओके, इवन पीपल डिमांड फॉर दैट, ओके. जैसे कि H&M's एंड ऑल, ज़ारा, पैंटलूम्स, इसके अब ट्रेंड्स के मैक्स, ये जो है इनके कपड़े एक्सपेंसिव होते हैं फिर भी लोग बाय करते हैं क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि वो बेटर क्वालिटी के हैं, ओके, दे ड्यूरेबल है, दे लास्ट लॉन्ग, ओके, इसके वजह से उनकी प्राइस ज़्यादा है फिर भी हम डिमांड करते हैं. एंड ऑल्सो सम कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, ओके, जैसे कि प्लाम हुआ, ओके, देर आर मैनी प्रोडक्ट्स, ओके. सो ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिसमें हम लोग को ट्रस्ट होता है और हम लोग को लगता है एक्सपेंसिव है बट अच्छे हैं, ओके, नेचुरल ब्रांड्स जो होते हैं वैसे, ओके. दैट इज़ प्राइस इल्यूजन. आई विल नॉट गो डीप इनटू दैट. इज़ फिफ्थ वन, इग्नोरेंस. ओके, समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हायर प्राइस. ओके, तो कभी क्या होता है कि इग्नोरेंस की वजह से, लाइक हमें कुछ पता नहीं होता और उसकी वजह से किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस ज़्यादा भी होगी तभी हम लोग बाय कर लेंगे, ओके. दिस मे हैपन व्हेन कंज्यूमर इज़ इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट अदर प्लेसेस. ओके, तो ये क्यों होता है, क्योंकि कंज्यूमर होता है उसको पता नहीं होता कि इस कमोडिटी की प्राइस क्या है, ओके, और तो वो सोच नहीं पाता कि ये प्राइस ज़्यादा है कि कम है क्योंकि उसको एक्चुअल एग्जैक्ट प्राइस ही नहीं पता. तो अगर वो ज़्यादा प्राइस की भी होगा तो कंज्यूमर बाय कर लेगा. नाउ द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव इज़ टूरिस्ट. ओके, जब टूरिस्ट किसी भी प्लेस पे जाता है घूमने के लिए तो उसको अगर वो प्लेस नहीं है तो उसको पता नहीं रहता अगर उसको कुछ बाय करना है, ओके, स्पेशलिटी या फिर ऐसा कुछ होता है, तो अगर उसको बाय करना है तो उसको नहीं पता कि उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, ओके. तो वो जो सेलर जो भी प्राइस बताएगा उस प्राइस में वो खरीदेगा, ओके. लाइक अगर आप लखनऊ ऐसे जाएंगे किधर भी घूमने के लिए तो ऐसा होता है कि किस किस चीज़ों के लिए वो पर्टिकुलर प्लेस फेमस होती है, ओके. तो तभी हम लोग वो चीज़ खरीदते हैं बट हम लोग उधर के रेसिडेंट्स नहीं होते तो हम लोग को पता नहीं रहता कि उसकी प्राइस क्या है, ओके. तो वो जो प्राइस बोलते हैं हम लोग उसमें ख़रीदते हैं, ओके. या फिर अगर हम लोग गोवा एंड ऑल जाए तो वहाँ पे जो पर्ल्स या फिर जो नेकलेस जो ऑर्नामेंट्स होते हैं मेड फ्रॉम द सी बिट्स शेल्स वगैरह वो बहुत मिलते हैं. तो वो वहाँ पे हम लोग को जो भी प्राइस बताता है हम लोग लाइक उस हिसाब से हम लोग वो ख़रीदते हैं बट उसका एग्जैक्ट प्राइस हमें नहीं पता रहता. अगर वो हम लोग को हाई प्राइस में भी बेच देंगे तो हम लोग ले लेंगे, ओके, ऐसा होता है. तो समटाइम्स वी आर इग्नोरेंट, हमें पता नहीं रहता कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी की एक्चुअल प्राइस क्या है. नेक्स्ट इज हैबिचुअल गुड्स. नाउ दीज आर ऑल्सो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. Due to habit of consumption, certain goods like tea is purchased in required quantity even at high price. Okay, अभी हैबिचुअल गुड्स क्या होते हैं, ऐसी गुड्स होती है या फिर ऐसी कमोडिटीज़ होती है जिसकी हमें आदत लग चुकी रहती है, ओके, उसे हम बोलते हैं हैबिचुअल गुड्स. तो अगर किसी भी चीज़ की अगर हमें हैबिट है तो उसका अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा तो भी हम लोग उसको खरीदेंगे ज़्यादा प्राइस में भी, ओके. जैसे कि अगर हमें चाय लेने की आदत है, ओके, तो अगर चाय पत्ती की प्राइस बढ़ भी गई फिर भी हम लोग उसको खरीदेंगे, ओके. कितनी भी प्राइस उसकी बढ़ जाने तो हम लोग खरीद देंगे क्योंकि हम लोग को उसकी आदत है, ओके. या फिर अल्कोहल, ओके, अगर जो भी ड्रंकर्स होते हैं उनको आदत होती है अल्कोहल लेने की तो अल्कोहल की प्राइस कितनी भी बढ़ जाए वो लोग खरीदेंगे,
Okay, so these are habitual goods. Okay guys, so these were the exceptions, 6 exceptions to the law of demand. I hope you understood. Okay, so अभी जो हम लोग ने देखा ये लॉ ऑफ डिमांड था. ओके, सो ये लॉ ऑफ डिमांड जो है अभी हम लोग ने इस लेक्चर में जितना भी पढ़ा है वो पूरा एक आंसर है. ओके, लॉ ऑफ डिमांड अगर क्वेश्चन है तो उसका आपको ये पूरा जो भी हम लोग ने पढ़ा है वो आंसर लिखना है. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द 12th स्टैंडर्ड बोर्ड्स. ओके, ये मोस्टली पूछते हैं फॉर द लास्ट क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमांड या फिर जो भी लॉज है इन इकोनॉमिक्स वो पूछते हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो. इफ एनी डाउट्स कमेंट मी बिलो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe to my channel. Okay, so that's all for today. Meet you in the next video. Till then, stay tuned. Bye.